नमस्कार, मैं मनीष, आप देखें 1 न्यूज़ 24। देखिए, बिहार में पुलिस बहाली को लेकर जो है बिहार पुलिस के अध्यक्ष जो हैं जितेंद्र कुमार क्या कुछ बोल रहे हैं, वीडियो को सुनिए। आप जानते हैं कि विज्ञापन 1/2023 जून 2023 में प्रकाशित हुआ था और फिर इसमें 17,87,720 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिए थे। आवेदन ज़्यादा थे, लेकिन वैध आवेदन जो पाए गए पूरी तरह से पूर्ण ये इतने थे। इनके लिए एडमिट कार्ड इशू किए गए और अगस्त 2024 में 6 चरणों में परीक्षा संपन्न कराई गई थी। इस परीक्षा में टोटल अभ्यर्थियों ने भाग लिया 11,95,101 और इसमें से 511 अभ्यर्थी इन कारणों से इनके कैंडिडेचर निरस्त हुए कि या तो वे कदाचार या में जो है लिप्त पाए गए या फिर उन्होंने जो है अपने OMR और आंसर शीट और प्रश्न पुस्तिका आदि के जो है गलत नंबर भरे, चाहे जानबूझ करके या फिर जो है किसी और कारण से। तो लिखित परीक्षा का मूल्यांकन के बाद 14/11/2024 को हम इसका परिणाम प्रकाशित कर चुके हैं, जिसके आधार पर जो हमारा मापदंड है कि जितनी रिक्ति है उसके आरक्षण कोटिवार 5 गुना व्यक्तियों को हमें शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाना है। तो इसके तहत हमने 1,07,079 अभ्यर्थियों को चयनित किया है शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए। इसमें पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या 67,518 है और महिला अभ्यर्थियों की संख्या 39,550 है और इसमें ट्रांसजेंडर्स की संख्या 11 है। इन सभी में जो 1,07,079 हैं, इनमें 485 गृह रक्षक अभ्यर्थी और 433 स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित भी शामिल हैं। ये सभी सूचनाएं हमारी जो पिछली सूचना प्रकाशित हुई उसमें भी शामिल हैं। अब इन अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा हम 9 दिसंबर 2024 से प्रारंभ करेंगे और ये 10 मार्च 2025 तक चलेगी। तो शारीरिक परीक्षा के साथ साथ ही अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का काम भी किया जाएगा। इसके लिए अलग से उन्हें कोई समय नहीं दिया जाएगा और ना ही कोई अलग डेट दी जाएगी। पैक्ट के कार्यक्रम की सूचना हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है और जिसे अभी आज के दोपहर के 12 बजे से अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करना प्रारंभ कर सकते हैं। यानी आज 21/11/2024 के 12 बजे मध्याह्न से उसको जो है कर सकते हैं। ये परीक्षा वरीय पुलिस पदाधिकारियों के पर्यवेक्षण में परिषद के द्वारा संपन्न की जाएगी और इसके लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा आवश्यक संख्या में वरीय पदाधिकारियों, पुरुष एवं महिला सभी मिला करके हमारे लिए डेप्यूट किए जाएंगे। पुरुष अभ्यर्थियों और महिला अभ्यर्थियों की परीक्षाएं अलग अलग दिन आयोजित की जाएंगी। ऐसा नहीं है कि एक दिन में दोनों को बुलाया जाएगा। एक दिन में पुरुष रहेंगे और पुरुषों की जब संपन्न हो जाएगी उसके बाद महिलाओं को हम बुलाएंगे। एक दिन में पुरुष अभ्यर्थियों को बुलाए जाने वालों की संख्या 1,600 रहेगी और महिलाओं की संख्या 1,400 रहेगी। तो 1,600 पुरुष अभ्यर्थियों को एक दिन में हम बुलाएंगे, महिला अभ्यर्थियों की संख्या 1,400 रहेगी। परीक्षा में भाग लेने से पहले सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक या मानसिक रूप से स्वस्थ होने और जहां जिनके मामले में लागू हो महिलाओं के पर जो है वो गर्भवती ना होने और इनके द्वारा किसी भी प्रकार के उत्तेजक, मादक अथवा प्रतिबंधित दवाओं के सेवन न करने का घोषणा पत्र भी दिया जाएगा। तो इन्हें ये घोषणा पत्र सभी अभ्यर्थियों को समर्पित करना होगा। इस परीक्षा में दौड़ की, गोला फेंक की, ऊंची कूद की परीक्षाएं होंगी। दौड़ की जो कार्रवाई होगी और उसके जो समय का आकलन होगा वो कंप्यूटरीकृत पद्धति से होगा। पहले भी परिषद वैसे ही करती आई है। अभ्यर्थियों के पैरों में जो है वो चिप और जो है सेंसर के माध्यम से जो है इनका आकलन किया जाएगा। इसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं है और मानवीय हस्तक्षेप की गुंजाइश भी नहीं है कि उसमें कुछ हल्का फुल्का जो है मैनेज किया जा सके, वैसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और समय का आकलन मिनट, समय, सेकंड में सेकंड के 1000वें स्थान तक आकलन होगा। दस्तावेज सत्यापन होगा और इसमें ये भी जो है चीज है अभ्यर्थियों के लिए है कि
जब वे आएंगे तो उनके प्रवेश पत्र जो एडमिट कार्ड है उसी के माध्यम से उनको प्रवेश की अनुमति होगी और फिर उसके बाद उनके बायोमेट्रिक्स लिए जाएंगे और उनका मिलान लिखित परीक्षा के समय जो बायोमेट्रिक्स फीचर्स हमने रिकॉर्ड किए, फिंगरप्रिंट्स, फोटोग्राफ, वीडियोग्राफ आदि, उनसे जो है उनका मिलान किया जाएगा। ये एस्टेब्लिश करने के लिए कि जो जिसने व्यक्ति ने फॉर्म भरा और जिसने लिखित परीक्षा में भाग लिया वही जो है यहाँ पर, यानी कि ये तीनों सेम है, ये इंश्योर करने के लिए ताकि इम्पर्सोनेशन या रूप धारण की जो संभावना हो उसको हम कैंसिल कर सकें, उसको हम नेगेट कर सकें। तो ये दौड़ के उस समय अगर कोई जो है इसमें नहीं मिलान होता है और पररूप धारण का आरोपी पाया जाता है तो उनके विरुद्ध जो है इमीडिएटली जो है भारतीय न्याय संहिता और अन्य जो कानून है उनके तहत कार्रवाई होगी। तो सभी अभ्यर्थी ये ध्यान रखें और उनके परिजन भी यह रखें कि किसी तरह के पररूप धारण के लिए वे प्रयास ना करें। दस्तावेज सत्यापन जो होगा वो उसके लिए हमने अपने इस जो सूचना प्रकाशित कर रहे हैं उसमें सभी कैंडिडेट्स को उनकी कोटि के आधार पर किन दस्तावेजों के साथ आना है उसका भी हम स्पष्ट उल्लेख कर दे रहे हैं उसमें, ताकि उन्हें स्पष्ट रहे कि उन्हें किन किन दस्तावेजों के मूल प्रतियों के साथ सत्यापन के लिए उपस्थित होना है। यहाँ पर मैं फिर से जो है दोहरा दूँ कि इसके लिए किसी भी अभ्यर्थी को एक्स्ट्रा टाइम या एक्स्ट्रा डेट नहीं दी जाएगी और ना ही उनका अनुरोध माना जाएगा। उस दिन वे अपने प्रमाण पत्र सारे जो है ले करके आए, जो वे समर्पित करेंगे और जो है उनका मिलान किया जाएगा उसके आधार पर ही परिषद उनके क्लेम के पुष्ट होने अथवा ना पुष्ट हो पाने के बारे में निर्णय लेगी। उनका अनुरोध बाद में समर्पित करने या समय विस्तार का मान्य नहीं होगा, उस समय के आधार पर ही उनका मान लिया जाएगा। और इसमें जो है कुछ चीज़ें जो है जो मैं समझाना चाहूँगा कि जैसे EWS कैटेगरी के जो हुए हैं तो उसके लिए वित्तीय वर्ष निर्धारित है कि किस वित्तीय वर्ष का आपको प्रमाण पत्र या आय एवं व्यय प्रमाण पत्र जो बोला जाता है उन्हें लेकर के आना है, वो हमारे सूचना में प्रकाशित है, उसी अवधि का वो लेकर के आए। इसी प्रकार से जो BC या EBC कैटेगरी के हैं जिन्हें नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट देना है वे जो है ले करके आए। उसमें ये भी है कि यदि उनका 1 वर्ष पूर्व की अवधि का निर्गत है, उसकी भी 1 वर्ष से ज़्यादा हो चुकी है अगर, तो उन्हें साथ में एक पत्र होता है 18B, उसमें घोषणा पत्र वो भी देना है। यानी कि जिनका NCL सर्टिफिकेट 1 वर्ष से पहले का निर्गत है उन्हें सर्टिफिकेट प्लस घोषणा पत्र दोनों देना है, एक से काम नहीं चलेगा। तो आपने सुना बिहार पुलिस के अध्यक्ष जो हैं साफ कह रहे हैं कि बिहार में पुलिस को बहाली को लेकर पूरी तरह से पुलिस जो है तैयार है। तमाम खबर देखने के लिए 124 का बने रहे। धन्यवाद।